गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग 6.2 का 5वां और 6वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। आकृति 6.32 में यदि ए बी समांतर सी डी, कोण ए पी क्यू बराबर 50 अंश और पी आर डी बराबर 127 अंश है तो यक्स और वाई ज्ञात कीजिए। दिया है ए बी समांतर है सी डी के, कोण ए पी क्यू 50 अंश है और कोण पी आर डी 127 अंश है। ज्ञात करना है यक्स का मान और वाई का मान। शुरू करते हैं हल। ए बी समांतर सी डी की एक तिर्यक रेखा पी क्यू है। ए बी सी डी के समांतर है और इसकी एक तिर्यक रेखा पी क्यू है। तो तिर्यक रेखा की विपरीत दिशाओं में स्थित दो अंतःकोण एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं और एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, इसलिए यक्स बराबर 50 अंश। ये एकांतर अंतःकोण है। एकांतर अंतःकोण, सही कर लीजिएगा इसको, एकांतर अंतःकोण। तो ये पहला हो गया आपका, यक्स का मान मालूम हो गया। अब देखते हैं वाई के मान के लिए। जेड प्लस 127 बराबर 180 अंश। देखिए यहाँ पे ये जेड है और ये 127 है, दोनों को मिला दिया जाए तो एक रैखिक युग्म बना रहा है। तो जेड प्लस 127 बराबर 180 अंश रैखिक युग्म। जेड का मान ज्ञात करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। जेड बराबर 180 माइनस 127, जेड बराबर 53 अंश। और जेड देखिए यहाँ पे ये जेड है और यह कोण जेड का अंतः एकांतर कोण है, इसलिए ये बराबर होगा। तो देखेंगे बी पी आर बराबर पी आर क्यू एकांतर अंतःकोण और पी आर क्यू जो है वो जेड है। तो बी पी आर बराबर जेड, बी पी आर बराबर 53 अंश। अब देखिए इन तीनों को जोड़ लेते हैं, ये कोण ये कोण ये कोण। तो इन तीनों को जोड़ देंगे, एक सीधी रेखा मिलेगी तो 180 अंश होगा। तो कोण ए पी क्यू प्लस पी क्यू आर प्लस बी पी आर बराबर 180 अंश। ए पी क्यू का मान 50 अंश, क्यू पी आर का मान वाई और बी पी आर का मान 53 अंश अभी निकाले हैं आप। जोड़ देंगे यहाँ पे 103 अंश प्लस वाई बराबर 180 अंश, वाई बराबर 180 माइनस 103, वाई बराबर 77 अंश। ये आपका दूसरा हो गया, इसमें वाई का मान हो गया। तो पहला प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। दर्पण, इसमें चेहरा देखा जाता है, शीशा, जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, एक दूसरे के आमने सामने समांतर रखे गए हैं। एक आयतन किरण इंसिडेंट रे ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है और परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे पथ बी सी पर चलकर दर्पण आर एस से सी पर टकराती है तथा पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर सी डी है। देखिए एक दर्पण ये है पी क्यू और दूसरा दर्पण है आर एस, ये दोनों आमने सामने रखे हैं, समांतर हैं। ए बी एक किरण, इस पर ऐसे एक किरण डाली जाती है, ये आपतित किरण है और ये यहाँ से परावर्तित होकर लौटती है यहाँ सी पर और सी से फिर परावर्तित होती है, ये डी पर जाती है। ये सिद्ध करना है हमें कि ए बी और सी डी ये समांतर हैं। तो यहाँ से बी से बी ई एक लंब खींच देते हैं यहाँ से यहाँ तक, और सी से सी एफ एक दूसरा लंब खींच देते हैं। अब देखिए विज्ञान में आपको बताया जाएगा कि किसी तल में किसी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में हो तो आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होती है। विज्ञान में आपको बताया जाएगा और हो सकता है बताया भी गया हो।
इसी तरह से यहाँ पर भी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं, तो यहाँ भी आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों बराबर होंगी। आपतन कोण और परावर्तन कोण यहाँ बराबर होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण यहाँ बराबर होगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं। पहले बीई लंब पीक्यू, पीक्यू पर एक बीई और सीएफ लंब आरएस, सीएफ आरएस पर एक लंब खींचते हैं और बीई समांतर है सीएफ के, बीई सीएफ के समांतर होगा। क्यों समांतर होगा? क्योंकि पीक्यू समांतर आरएस है, तो दो समांतर रेखाओं पर खींचे गए लंब आपस में भी समांतर होते हैं। यहाँ समांतर रेखाओं पर लंब भी समांतर होते हैं, यहाँ पे लिख दिया हमने। अब देखिए, कोण 1 बराबर कोण 2, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अभी हमने बताया है कि जब कोई किरण किसी दर्पण से टकराकर वापस लौटती है तो इसका आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 2, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कोण 3 बराबर कोण 4, यहाँ भी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। परंतु कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3, देखिए बीई और सीएफ समांतर रेखाएं, उनको एक तिर्यक रेखा बीसी काट रही है, तो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशाओं में स्थित दो अंतःकोण एकांतर अंतःकोण होते कहलाते हैं और वो आपस में बराबर होते हैं, इसलिए कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3 एकांतर अंतःकोण। अब इसमें दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये 2 से गुणा करेंगे, 2 कोण 2 और 2 कोण 3, यहाँ पर दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर। अब ये 2 बार 2 है, कोण 2 को लिख देते हैं, तो कोण 2 धन कोण 2 और यहाँ कोण 3 धन कोण 3। जैसे 2 बार है तो 2 बार इसको लिख लेंगे, ये भी 2 बार है तो इसको भी 2 बार लिख लेंगे। अब देखिए, कोण 2 की जगह पे कोण 1 लिख सकते हैं हम, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 दोनों आपस में बराबर हैं, तो कोण 2 की जगह पर यहाँ कोण 1 लिख देते हैं, तो कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण 3 धन कोण 4, यहाँ कोण 3 और 4 बराबर हैं, तो 3 की जगह पे 4 लिख सकते हैं, तो कोण 3 धन कोण 4 समीकरण 1 से। अब यहाँ पर देखेंगे 1 और 2 दोनों मिलकर कौन सा कोण बना रहे हैं, 1 और 2 ये मिल जाएंगे तो ए बी सी, ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कोण हो गया। और इसी तरह से 3 और 4 जब मिल जाएंगे तो ये बी सी डी, ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, तो ए बी सी बराबर बी सी डी हो गया। परंतु ए बी सी और बी सी डी एकांतर अंतःकोण हैं और बराबर हैं, इसलिए ए बी समांतर सी डी। देखिए यहाँ पर ये कोण और ये कोण, देखिए ये ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा बी सी काट रही है, तो यहाँ पर ए बी सी बराबर है बी सी डी के, यह कोण इस कोण के बराबर है और ये अंतः एकांतर कोण हैं, इसलिए और बराबर हैं, अंतः एकांतर कोण है और बराबर हैं, इसलिए ए बी समांतर सी डी। यही प्रूव करना था। ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो गई। अगली प्रश्नावली से पहले परिमेय सॉल्व कराए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।